का दिन, सुबह का ये समय खास है। पाएंगे हर लक्ष्य को क्योंकि साहस हमारे साथ है। कितनी भी चुनौतियां हो जीवन में, पार करेंगे उन सभी को और सफल भी होंगे। मन में ये दृढ़ विश्वास है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। साहस वो गुण है जिससे व्यक्ति वो हर काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। कठिन समय में अर्थात विपत्ति के समय में साहस सच्चा साथी भी है और रक्षक भी। और इसी समय में होती है साहस की वास्तविक पहचान। समय के साथ ही पता चलता है कि व्यक्ति में कितना धैर्य है, कितना साहस है, और यही हमें विपत्ति से बाहर आने में सहायता भी करता है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। धैर्य और परिश्रम के साथ साहस होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसी के साथ ही व्यक्ति दोबारा प्रयत्न करने के लिए आगे बढ़ता है, प्रेरित होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, शक्ति से परिपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मिलती है हमें प्रेरणा जीवन में आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। दूषमपि गुणवती जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खेद्यन्ते प्रीत्यैव शशिनिपतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि। किसी गुणी मनुष्य में किसी दोष को भी देखकर गुणानुरागी व्यक्ति खिन्न नहीं होते। वस्तुतः चंद्रमा में पड़े हुए कलंक को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं। Those who always see good view even faults of the noble persons as pearls, just as the black spot on the moon is viewed as a sign of beauty. नाट्य शास्त्र संस्कृत साहित्य का एक विशाल ग्रंथ है। इस अद्भुत ग्रंथ में नाट्य कला के साथ संगीत, नृत्य, काव्य, रंगमंच और साथ ही शिल्प व कला की भी तमाम जो वर्णन है वो इसमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं नाट्य शास्त्र पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट और समझते हैं कि किस तरह से इसके सुंदर वर्णन को अपने जीवन में सम्मिलित किया जा सकता है और कैसे ये जीवन में कला के महत्व को दर्शाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समस्त भारतीय कलाओं और नाट्य कलाओं के विभिन्न स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका मूल ग्रंथ है भरत मुनि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को भारतीय कलाओं का शास्त्रीय विश्वकोश भी माना जाता है। इस नाट्य शास्त्र में ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत और अथर्ववेद से रस को लेकर के इस प्रकार के नाट्य शास्त्र का प्रणयन किया। इस नाट्य शास्त्र को इसीलिए समस्त वेदों से गृहीत वस्तु होने के कारण पंचम वेद कहा जाता है। वेद में उपलब्ध धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपदेश इत्यादि प्रयोजन की भी प्राप्ति नाट्य शास्त्र से होती है, इसलिए ये पंचम वेद के रूप में संसार में ख्यात है। इसी नाट्य शास्त्र को आधार करके समग्र अखंड भारत में अर्थात हमारे उत्तरवर्ती देशों से लेकर के दक्षिणवर्ती देशों तक नाट्य शास्त्र का प्रभाव
अत्यंत फैला हुआ है। भरत मुनि के अनुसार संसार में कोई ऐसा ज्ञान, शिल्प, योग या कला नहीं है जिसका नाट्य शास्त्र में उल्लेख न हो। न तत् ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। सभी प्रकार की कलाओं को समाज के सामने लाने के लिए उत्कृष्ट शास्त्र के रूप में प्रस्तुत नाट्य शास्त्र में 37 अध्याय हैं। काव्य के दृश्य श्रव्य दोनों विधाओं का विवेचन कर नाट्य में प्रयुक्त संगीत, वाद्य, नृत्य के विविध अंग, रस, अलंकार, गुण, रीति, चतुर्विध अभिनय आदि विषयों का इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में विशेष निरूपण किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय शास्त्र परंपरा में मानव मनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से नाट्य शास्त्र का विशेष महत्व रहा है। समाज के सुख दुखात्मक स्वभाव को अभिनय के 4 विधाओं के माध्यम से नायक, नायिका आदि के द्वारा प्रस्तुत करना ही नाट्य है, जिसका नाट्य शास्त्र उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। नाट्य शास्त्र के माध्यम से ही भारत द्वारा विकसित वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य आदि समुन्नत कला का परिचय आज भी पूरा विश्व प्राप्त कर रहा है और कला के विविध स्वरूपों को समझकर लाभान्वित भी हो रहा है। भारत की समृद्ध नाट्य शास्त्र परंपरा की वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता को देखते हुए यूनेस्को ने इस अद्भुत ग्रंथ नाट्य शास्त्र को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जिससे भारत की समृद्ध शास्त्रीय कला परंपरा अब पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है और प्राचीन काल से ही सभी क्षेत्रों में उन्नत भारत के अस्तित्व को पूरे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो नियमित रूप से धड़कता है और शरीर में ऑक्सीजन व रक्त का संचार करता है। यदि हृदय की धड़कन असामान्य हो जाए या अनियमित हो जाए तो इसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या है यह अवस्था जिसे अरिथमियाज कहा जाता है और किस तरह से किया जा सकता है इसका उपचार, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एरिथमियाज यानी दिल की अनियमित धड़कन एक ऐसी स्थिति है जिसमें धड़कन सामान्य नहीं रहती। हमारी सामान्य धड़कन जिसे साइनस रिदम कहा जाता है। दिल की धड़कन 2 तरीके से प्रेजेंट करती है, एक होता है ब्रेडियरिथमियाज और एक होता है टेकीरिथमियाज। तो सिंपल भाषा में ब्रेडियरिथमिया मीन्स कि धड़कन स्लो हो जाना और टेकीरिथमियाज मीन्स धड़कन तेज हो जाना। तो ब्रेडियरिथमियाज यूजुअली ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है, जब हमारे खुद का दिल का करंट स्लो होना शुरू हो जाता है 60 साल, 70 साल, 75 साल इसके बाद। और अगर हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है तो इन लोगों को चक्कर आने लगते हैं और ये बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इन लोगों को हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। दूसरा होता है टेकीरिथमियाज। टेकीरिथमियाज डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट से ऑरिजिनेट करते हैं। तो नॉर्मली वो जब तेज हो जाती है हमारी धड़कन, अगर वो नीचे वाले चैम्बर से आ रही होती है तो उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, और अगर वो ऊपर वाले चैम्बर से आ रही होती है उसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। एरिथमिया को अनियमित दिल की धड़कन के रूप में भी जाना जाता है। ये अवस्था तब होती है जब हृदय की धड़कनों का समन्वय करने वाले विद्युत संकेत ठीक से काम नहीं करते। हृदय अतालता यानी असामान्य हृदय गति होने पर दिल के फड़कने या तेजी से दौड़ने जैसा महसूस हो सकता है। कुछ एरिथमियाज गंभीर और संभावित रूप से घातक लक्षण भी उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे सामान्य साइनस रेट 60 से 100 प्रति मिनट के बीच रहता है। जब व्यक्ति की धड़कन 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाती है तो उसे टैकी एरिथमिया कहा जाता है, और यदि ये धड़कन 60 प्रति मिनट से कम हो जाती है तो इसे ब्रेडी एरिथमिया कहा जाता है। एरिथमिया की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हृदय की धड़कन को समन्वित करने वाली विद्युत संकेत ठीक से कार्य नहीं करते और उनमें कोई समस्या हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एसवीटीज जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऊपर वाले चैम्बर से आ रहे होते हैं, तो इनका इलाज काफ़ी सिंपल होता है, इजी होता है। या तो मरीज दवाइयाँ खाना पसंद करता है, और यदि दवाइयाँ खाने के बाद भी उसे दोबारा धड़कन हो रही होती है
तो हम उसे एक ऑफ़र करते हैं इस बीमारी का इलाज, जिसे EPS RFA बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें हम पहले स्टडी करते हैं धड़कन किस चैम्बर से आ रही है, उसका सर्किट कहाँ है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। हम इसको डायग्नोज करके उस पर एक छोटा सा करंट का सर्किट देके उसको जला देते हैं। बात आती है अब नीचे वाले चैम्बर की, जिसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज बोलते हैं। वो अगर हार्ट अटैक के बाद होना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मली देखा जाता है, उन लोगों को हम एक डिवाइस लगाते हैं। एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है शॉक देना और उनकी जान को बचाना, जिससे वो हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो डिवाइस का काम सिर्फ एक शॉक देना होता है, वो धड़कन को होने से नहीं रोकता है, बट वो इमरजेंसी में शॉक देके मरीज़ की जान बचा लेता है। फिर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हमारा मकसद होता है, वो अगर उसको बार बार शॉक लग रहा है तो दिल में जाके उस सर्किट को ढूंढ के जलाना, उसे भी हम EPS RFA के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। कुछ लोग अनियमित दिल की धड़कन का अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से हृदय तेजी से धड़कता हुआ महसूस होता है, फड़फड़ाता हुआ महसूस हो सकता है और व्यक्ति को समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि धड़कन विशेष रूप से असामान्य हो या एक कमजोर अथवा क्षतिग्रस्त हृदय का परिणाम है, तो एरिथमियाज गंभीर और घातक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। कई कारक हैं जो असामान्य हृदय गति के खतरे को बढ़ाते हैं, यानी एरिथमियाज की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कॉर्नरी धमनी रोग, हृदय की समस्याएं और हृदय की सर्जरी होने पर, जन्मजात हृदय रोग, थायराइड की समस्या, कुछ दवाएं और सप्लीमेंट, मधुमेह का अनियंत्रित होना, उच्च रक्तचाप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन, शराब का अधिक सेवन करना, कैफीन या निकोटीन का उपयोग करना, इन सभी से हृदय गति असामान्य होने की संभावना हो सकती है। तो पेसमेकर लगने के बाद एक व्यक्ति एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जैसे हमारे जैसी, और उसके जीवन की आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं वो इनिशियल पार्ट ऑफ द पेसमेकर जब लगता है। तो अगर वो बाएं साइड से हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि मरीज नॉर्मली हमारे यहाँ राइट हैंडेड होते हैं सारे, तो बाएं हाथ के साइड के हाथ को थोड़ा उठाना कम है, और धीमे धीमे जब 1 महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, जो घाव भर जाता है, फिर वो पूरी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब वो मशीन से गुजरता है, मैग्नेटिक डिटेक्टर से गुजरता है, तो कई लोग बोलते हैं अगर वो मैग्नेटिक बैंड अगर हम वहाँ पे घुमाएंगे तो वो इंटरफेयर करता है, बट नॉर्मली ओवर द ईयर से देखा गया है कि जो सिंपल पेसमेकर होता है उस पर अगर आप मैग्नेटिक बैंड लगाएंगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपना कार्ड आप अपने साथ हमेशा रखें, और जो भी सिक्योरिटी का एजेंट होगा उसको आप बता दें कि मेरा यहाँ पेसमेकर लगा हुआ है, तो आप उस पर अपना मैग्नेटिक बैंड ना चलाएं। आवश्यक है कि असामान्य हृदय गति की समस्या होने पर उसका कारण जानें। असामान्य हृदय गति का उपचार अधिकतर तेज, धीमी या अनियमित हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर किया जाता है। इसके अलावा हृदय को स्वस्थ रखने वाली जीवन शैली को अपनाकर इस समस्या की संभावना को कम किया जा सकता है। यदि आपके हृदय की धड़कन असामान्य या अनियमित रहती है तो इसे लेकर लापरवाही न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं, इसका कारण जानें और सही उपचार करवाएं। असामान्य हृदय गति का सही उपचार करवाकर इससे होने वाली समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। हृदय हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए और अगर असामान्य हृदय धड़कन जैसे कोई भी लक्षण हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ को दिखाकर सही उपचार करवाएं। जिस तरह से हृदय धड़कन का उपचार करवाकर उसे गति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में सही निर्णय लेकर जीवन की गति को निर्धारित भी किया जा सकता है और उसे सही दिशा में भी ले जाया जा सकता है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो अपने विचारों में परिवर्तन आवश्यक है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि मन अशांत हो, विचारों में अस्थिरता हो, उससे भी हृदय गति प्रभावित होती है। तनाव को कम करने में, उसे दूर करने में योग उपयोगी है। आइए समझ लेते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिनके माध्यम से आप अपने चित्त को शांत कर सकते हैं और हृदय की धड़कन को सामान्य कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास जो अति चिंता और घबराहट के दौरों से छुटकारा पाने में, निजात पाने में वर्तमान युवा की मदद कर सके। पहले अभ्यास का नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सबसे पहले बैठ जाएंगे सुखासन या पद्मासन की स्थिति में और दोनों हाथ पीछे ले लेंगे और अपनी बाई कलाई अपने दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और अंतिम स्थिति में आने के बाद कमर के ऊपर का पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। सर, कंधे, कोहनी, हाथ, बाहु धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और अब कमर से मुड़ेंगे और झुक के माथा ले जाएंगे दाहिने घुटने की ओर और अंतिम स्थिति में पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलेगा और यहाँ भी 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक बने रह सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे और इस बार कमर मोड़कर आ जाएंगे बाएं घुटने की ओर। पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और एक बार फिर मध्य में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए और पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था अभ्यास योग मुद्रा का। अति चिंता और घबराहट के दौरों से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए बहुत कारगर आसन है। नियमित तौर से अभ्यास करें। नमस्कार। ये अचानक पैनिक अटैक आ जाना, घबराहट महसूस करना, ये जब लोगों को होता है तो ये मेथड है 5 4 3 2 1 का मेथड अपनाएं। जैसे 5 चीज़ जो आपने सुनी है या 4 चीज़ जिसको आपने टच किया है, 3 चीज़ जिसको आपने सूंघा है, देखा है, 2 चीज़ जो आपने महसूस किया है और 1 चीज़ जो आपने टेस्ट किया है। ये सब यहाँ माइंड को डालिए कि जिससे माइंड वहाँ जाए। आपने क्या किया है दिन में, किस तरह अपने सेंसरी ऑर्गन का उपयोग किया है, वहाँ माइंड को डालें तो पैनिक अटैक हटेगा। माइंड को ही ट्रेन करने वाली बात है। और फिर ज़रूरी है कि आप ऐसी शांत होने वाली चीज़ें, वैसा खाना खाएं जिसमें ओमेगा 3 हो और फैटी एसिड्स हो। ये सब खाएंगे तो मन में शांति आती है। मन में शांति आने के लिए कैमोमाइल टी या ऐसी हर्बल टी लें, उससे शांति होती है। तो हर तरफ से कोशिश करनी है, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, सिंगिंग,
या सुनना अच्छा म्यूजिक से पैनिक अटैक हटेगा। तो कुछ करना है, अटैक आए तो बैठे नहीं रहना है, कुछ ये सब करना है, बस कोशिश करते रहे, अटैक आना ही नहीं चाहिए। नमस्कार। ज्ञान वो दीपक है जो जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, सही मार्ग पर पथ प्रदर्शित करता है और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गिरीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। यदि हमें कहना हो क्यों जी, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे किमर्थम श्रीमन। किमर्थम श्रीमन, मिला क्या? इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे प्राप्तम खलु। प्राप्तम खलु, समझे। यदि इसे संस्कृत में बताना हो तो कहेंगे अभिज्ञातम। अभिज्ञातम। वाक्य यदि हो कैसा था, तो इसके लिए संस्कृत में प्रयोग करेंगे कथम आसीत। कथम आसीत, मान लिया ना। इसके लिए कहेंगे अंगीकृतम खलु। अंगीकृतम खलु, कितने चाहिए। इसके लिए कहेंगे कति अपेक्षितानि। कति अपेक्षितानि। वाक्य यदि हो आज ही क्या, संस्कृत में कहेंगे किम अद्य एव। किम अद्य एव, अभी ही क्या। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किम इदानीम एव। किम इदानीम एव, अभी नहीं। इसे कहेंगे इदानीम न। इदानीम न। वाक्य यदि हो आना चाहिए, तो संस्कृत में कहेंगे आगंतव्यम भोः। आगंतव्यम भोः। उसके लिए क्या, तदर्थम किम। तदर्थम किम, नहीं दिखाई देता। न दृश्यते। न दृश्यते, समाप्त हुआ क्या। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि समाप्तम। अपि समाप्तम, किस समय। कस्मिन् समये। कस्मिन् समये, फिर भी। तथापि। तथापि, नहीं चाहिए। यदि इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे न आवश्यकम। न आवश्यकम, याद है ना। स्मरति खलु। स्मरति खलु, जरा ठहरिए। तिष्ठतु भोः। तिष्ठतु भोः। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में विकास हो, प्रगति हो, इसके लिए निरंतर कुछ सीखते रहना अति आवश्यक होता है। आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे अनेक अनोखे गांव में, जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ मिल रहा है प्रशिक्षण खेल का भी। और कहा जाता है कि जीवन में संघर्ष और साहस ही व्यक्ति के सच्चे साथी होते हैं। जीवन में हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन में जीत के अलावा साहस होना आवश्यक है और साथ ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन की इस जंग को निरंतर लड़ते रहना, कुछ सीखते रहना, जीवन में कुछ करते रहना। आप देखते रहिए ये विशेष रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये एक अनोखा गांव है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खो खो का बेहतरीन प्रशिक्षण मिल रहा है। वे कड़ी मेहनत और अभ्यास कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। कुछ ऐसी ही हैं डांग जिले के बिलियम्बा गांव की ओपिना भिलार, जो अपने खेल से डांग जिले का नाम रोशन कर रही हैं।
वो बहुत मेहनत करी। ओपिना और भी आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी है और साथ ही गांव वालों को भी बहुत खुशी है। डांग जैसे जिले में ज्यादातर भील समाज के लोग रहते हैं और इसी बिलियम्बा गांव के स्कूल में पढ़ाई के साथ खो खो खेल रही थी ओपिना। खो खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओपिना ने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर शानदार प्रदर्शन किया और टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक किसान परिवार में जन्मी ओपिना बचपन से ही खेलों में रुचि रखती थी। बिलियम्बा प्राइमरी स्कूल से कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2014 में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल योजना के तहत व्यारा स्थित DLSS तापी में खो खो का गहन प्रशिक्षण लेने लगी। अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल और प्रमाण पत्र हासिल किए। जब उन्होंने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की तो ये डांग और गुजरात के लिए गर्व का क्षण था। उनके परिवार और गांव वासियों को उम्मीद है कि ओपिना आने वाले समय में ओलंपिक्स में भी भारत का परचम लहराएंगी। खो खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओपिना ने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर शानदार प्रदर्शन किया और टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा है। हमारे यहाँ बच्चों को खो खो खेलने की शुरुआत इसलिए की गई कि खो खो में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, इसलिए हमने ये खेल को पसंद किया। और गांव के बच्चे खो खो और कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं तो उसका बेनिफिट हमको हुआ। हमारे यहाँ बच्चे अभी खो खो के लिए बहुत उत्साहित थे। जब से खो खो वर्ल्ड कप हुआ तब से बच्चे बहुत उत्साहित थे। बच्चों का बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। खो खो खेलते हैं तब जो त्वरित निर्णय लेना पड़ता है उसमें, ऐसी परिस्थिति में बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में जब हमारे गांव की लड़की ओपिना भिलार भारतीय महिला टीम में सिलेक्ट हुई तब से बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। मैंने गुजरात टीम के लिए टोटल 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 बार कैप्टन के पद पर रह चुका हूं। और खो खो के लिए हमारे स्कूल में काफ़ी मेहनत कराई जाती है, जिसमें हम हर दिन 4 घंटे के सेशन अटेंड करते हैं। सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। खो खो हमें पसंद है, जिसमें कई बार तुरंत फैसला लेना पड़ता है, जिससे फैसला लेने की शक्ति तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है, जो शिक्षा में भी उपयोगी हो सकता है। गौरतलब है कि डांग जिले के बिलियम्बा गांव की स्कूल में खो खो जैसे खेल में काफी मेहनत करवाई जा रही है और यहाँ के कई सारे बच्चे पिछले 15 सालों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में चुने गए हैं। गुजरात के डांग से योगिता पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज।